हर हर महादेव। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं गिल्टी। हिंदी में कहते हैं आत्मग्लानि। और उसी शब्द से संबंधित एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं शर्म। इंग्लिश में उसे शेम कहा जाता है। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि गिल्ट जो शब्द है, क्या इसका कोई सकारात्मक या इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है? तो बहुत ही सरल इसका जवाब है और बहुत ही गहराई से ये जवाब समझने की आप लोग कोशिश करना। हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, ये गिल्ट का और शेम का बहुत ही बखूबी और बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। गिल्ट और शेम समाज में एक टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और हर एक फील्ड में, चाहे वो ह्यूमन एवोल्यूशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो जीवन का कोई भी हिस्सा हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो, गिल्ट और शेम को हमेशा से ही एक बहुत ही गलत या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि किसी पागल व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक तौर पे असंतुलित है, हम सजा नहीं दे सकते। आपने देखा होगा अपने जीवन में, किसी भी पागल व्यक्ति को जब मारा जाता है, कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है या उसको चोट पहुंचाई जाती है, तो उसको दर्द तो होता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसे क्यों मारा जा रहा है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि जब जज या किसी कोर्ट के अंदर किसी जब अपराधी को सजा सुनाई जाती है, तो अगर वो मानसिक तौर पे असंतुलित है, अगर वो पागल है और वो मेंटल है, तो कोर्ट उसको बोलेगा कि पहले इसका मानसिक इलाज करवाया जाए, पहले इसको ट्रीटमेंट दिया जाए मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल पे, उसके बाद ही इसकी सजा स्टार्ट होगी। उससे पहले उसको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो व्यक्ति मानसिक तौर पे संतुलित नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, उसका जो फंडामेंटल, जो उसका कोर जो बिलीफ है, जो उसका एक राइट है, वो है इंसानों को सुधारना, ना कि किसी को शारीरिक या मानसिक तौर पे पेन या पीड़ा पहुंचाना। इसीलिए किसी व्यक्ति को हम ट्रीटमेंट देते हैं सजा देने से पहले। कानून उनको सजा देने से पहले उनको ये बोलता है कि इनका मानसिक तौर पे संतुलित होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मानसिक तौर पे संतुलित होना जरूरी क्यों है? वो उसका कारण ये है कि समाज में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, ये जो जुडिशियल सिस्टम है, या फिर जो ये प्रणाली है, कानून प्रणाली जो है, ये इस चीज में विश्वास करती है कि इंसानों को सुधारा जा सकता है, वो भी उनको गिल्टी या शर्म महसूस करा के, ना कि सजा देके। वो बात दूसरी है कि बहुत सारे अपराधियों को सजा देनी पड़ती है, कठोर कारावास होता है, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्राइम का लेवल क्या है, इंटेंसिटी क्या है और किस लेवल पे वो क्राइम किया गया है। लेकिन फिर भी चाहे कितना ही घिनौना अपराध क्यों ना किया गया हो, किसी व्यक्ति को सजा देने से पहले मानसिक तौर पे उसका संतुलित होना जरूरी है। क्योंकि कानून में ये माना जाता है कि इंसान अगर मानसिक तौर पे संतुलित नहीं है, अगर वो साइकोलॉजिकली साउंड या नॉर्मल नहीं है, तो उसकी सजा का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसकी सजा इसलिए दी जाती है, उसको सजा होने का एहसास ही नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा जाए या किसी व्यक्ति को 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया जाए, अगर वो मानसिक तौर पे संतुलित नहीं है, अगर वो मेंटली एबनॉर्मल है, तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होगा उसे किस बात की सजा दी जा रही है। तो सजा के दौरान जब किसी को सजा दी जाती है या फिर किसी को सजा सुनाई जाती है, तो उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आपने जो गलत काम किया है, आपने जो क्राइम करा है, ये उसके लिए आपको सजा दी जा रही है। और आपको फिजिकली टॉर्चर ना करके, आपको शारीरिक तौर पे आपको पीड़ा ना देकर, हमारा मकसद है कि आपको मानसिक तौर पे हमें चेंज करना है। हमें मानसिक तौर पे आपको ये एहसास दिलाना है कि ये काम एक गलत काम था और दोबारा आप इस काम को ऐसा ना करें, दोबारा इस काम को आप ना दोहराएं। ऐसी कानून आपसे अपेक्षा करता है, ये आपसे उम्मीद लगाता है। लेकिन ये जो उम्मीद है, ये जो बदलाव है, या फिर ये जो गिल्ट होने का जो एहसास है, जो शर्म
महसूस करने का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये उसी व्यक्ति को हो सकता है जो मानसिक तौर पे संतुलित हो, जो साइकोलॉजिकली नॉर्मल हो। क्योंकि कानून में साफ-साफ ये बताया गया है कि हम किसी व्यक्ति को शारीरिक तौर पे चोट नहीं पहुँचाना चाहते। इसीलिए किसी व्यक्ति का साइकोलॉजिकली नॉर्मल और साउंड होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक तौर पे उसका अच्छा और उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है गिल्ट और शर्म। गिल्ट और शर्म को हम बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं समाज में, क्योंकि हमारी आबादी का या हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गिल्ट और शर्म को डेली महसूस करता है। स्टूडेंट जब फेल हो जाता है तो गिल्ट महसूस करता है, सुसाइड कर लेता है। जब कोई बहू अपने डोमेस्टिक वायलेंस का कारण है कि मतलब कोई बहू अगर अपने मतलब घर से दहेज नहीं ला पाई तो उसको रोज टॉर्चर किया जाता है, उसको उसको बहुत ज़्यादा उसको साइकोलॉजिकली उल्टा सीधा बोला जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं, तो उसको गिल्ट महसूस होता है, उसको आत्मग्लानि महसूस होती है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर समाज के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं कमा पाता है, क्योंकि पड़ोस वाला व्यक्ति महीने के 5 लाख कमा रहा है और उसके बगल में रहने वाला व्यक्ति महीने के 20,000 भी नहीं कमा पा रहा, तो कंपैरिजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि महसूस होती है। तो हमारे समाज में आत्मग्लानि, जिसे हम गिल्टी कहते हैं, शर्मिंदगी जिसे हम शेमफुलनेस कहते हैं, एक बहुत ही सोचे समझे टूल की तरह इस्तेमाल की जाती है। और ये जो टूल है गिल्ट का, शर्मिंदगी का, बहुत ही बारीक तरीके से सरकार भी इस्तेमाल करती है। हमारे समाज का हर हिस्सा इस दो स्टेट ऑफ माइंड को, गिल्टी को और शर्मिंदगी को, बहुत ही प्यार से इस्तेमाल करता है। चाहे वो काम करने वाली लेबर में फैक्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठने वाला कोई सीनियर मैनेजर हो, चाहे वो घर में काम करने वाली कोई नौकरानी हो, चाहे वो सड़क पे फल फ्रूट बेचने वाला कोई हमारा व्यापारी हो। तो हर एक लेवल पे गिल्टी और आत्मग्लानि और शेमफुलनेस का बहुत ही बारीक तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से कानून भी इसका इस्तेमाल करता है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि कानून ये कहता है कि इंसानों को सुधारा जा सकता है और इंसानों को सुधारने के लिए उनकी चेतना में, उनकी मानसिकता में एक बदलाव होना बहुत जरूरी है। और वो बदलाव सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति को अपनी करतूत का, अपनी करनी का एहसास दिलाया जाए कि ये काम गलत किया है और ऐसा दोबारा आप ना करें। उसके लिए एक स्टेट ऑफ माइंड, एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कारण है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं गिल्टी के और शेमफुलनेस के। हर हर महादेव।